बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मियांवाली में उस 7 दिन की बच्ची के मामू और उसके चचा का आंखों देखा वाकया, और उसके साथ साथ जब बच्ची को कब्र में उतारा गया तो क्या मुआज़ा पेश आया और जनाजे में जाने वाले सब लोगों के मुंह से अल्लाह अकबर के नारे क्यों गूंज उठे। ये पूरा वाकया उस बच्ची के मामू का है, जो कि वो अपनी ही ज़ुबानी आपको वो पूरा वाकया सुनाएंगे, खुद अपने ही अल्फाज में। मैं और मेरे चचा जब हम अपनी बहन मशल फातिमा के घर गए तो शाहज़ेब वहाँ पर मौजूद नहीं था। घर में शाहज़ेब का बड़ा भाई और उसकी भाभी मौजूद थे। खैर, हम तोहफे लेकर अपनी बहन और गुड़िया के पास, जिसका नाम जन्नत रखा गया था, उसके पास चले गए। मैं जन्नत को अपनी बाहों में उठाकर उसको प्यार करने लगा। फिर मेरे चचा ने भी जन्नत को अपनी गोद में लेकर उठाया। मेरी बहन हमें देखकर बहुत खुश थी। वो कहने लगी कि भाई, ये आपकी भांजी है, बिल्कुल आप पर गई है। फिर मेरी बहन ने हमें वहाँ पर अपने बेड पर बिठाया और हमने जो तोहफे लेकर आए थे अपनी बहन के लिए, अपनी गुड़िया के लिए, उस प्यारी सी जन्नत के लिए, वो मैंने अपनी बहन को दिए। मेरे चचा ने मेरी बहन को प्यार दिया और कहा कि हमेशा खुश रहो, शाहज़ेब तुम्हारा ख्याल रखता है ना। मेरी बहन कहने लगी कि चचा, शाहज़ेब तो जब से जन्नत हुई है उन्होंने एक दफ़ा भी इसे नहीं उठाया। वो बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं, वो इसके करीब भी नहीं आते और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, ऐसे जैसे ही उनकी औलाद ही नहीं है। वो मेरे पास भी नहीं आ रहे। मेरे चचा कहने लगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसकी बेटी है, उसका खून है, क्या वो उसको उठाता नहीं है। मेरी बहन कहने लगी कि उसको बेटे की ख्वाहिश थी और अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा और उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, इतने में बाहर से शोर की आवाज़ आई। वो शोर शाहज़ेब का था। वो बाहर से ही चिल्लाता रहा था कि मैं उस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। इतनी देर में मेरी भांजी जन्नत रोने लग गई और मेरी बहन मशल फातिमा अपनी बेटी को दूध पिलाने लग गई। इतने में शाहज़ेब आया और उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने कहा, शाहज़ेब क्या मसला है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो और ये बंदूक क्यों पकड़ रखी है। मेरे चचा ने भी कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। शाहज़ेब कहने लगा कि आप लोग इस मसले से दूर ही रहें तो अच्छा है। उसके बाद शाहज़ेब ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा मेरी बहन के पास चला गया। मेरी बहन जो अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी, उस जालिम सफाक बाप को इतना भी ख्याल नहीं आया कि बच्ची अभी दूध पी रही है। उसने वो बच्ची उस माँ से छीनी और उसको जोर से ज़मीन पर पटक दिया। जब बच्ची को ज़मीन पर पटका तो माँ की चीखें निकल गईं। माँ की तो क्या, हम सबकी चीखें निकल गईं। मैं भागता हुआ शाहज़ेब के पास गया, बच्ची को उठाने लगा। इतनी देर में शाहज़ेब ने बच्ची पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक नहीं बल्कि 5 गोलियां उसको मार दी। मेरी रूह कांप गई कि एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है। मैं और मेरे चचा आगे बढ़े और शाहज़ेब को पकड़ने लगे, लेकिन वो कहने लगा, अगर मेरे करीब भी कोई आया तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा। मुझे ये बेटी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा, अगर तुझे बेटी नहीं चाहिए थी तो तू मुझे बता देता, मैं इसको अपने साथ रख लेता। तूने इसको कत्ल क्यों किया है। मैंने अभी इतना ही कहा था कि उसने मेरे पाँव के करीब भी एक गोली चलाई और मैं थोड़ा सा पीछे हटा और वो भाग गया और वहाँ से फरार हो गया। मेरे चचा ने उस बच्ची को उठाया, जन्नत को उठाया और हम सीधा भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची तो मर चुकी है। हम बच्ची को लेकर घर आए। सब लोग वहाँ पर जमा थे। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई है, और वाकई जैसे क़यामत ही आ गई थी। ये क़यामत नहीं तो और क्या था कि एक बाप, नौजवान बाप, पढ़ा लिखा बाप अपनी ही बेटी को ऐसे कैसे मार सकता है, वो भी इतना बड़ा जुल्म। मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब थी, उसको कोई होश ही नहीं था। जब शाहज़ेब ने उस बच्ची को ज़मीन पर पटका तो मेरी बहन उसी वक्त बेहोश हो गई थी और अब वो चीखें मार मार कर रो रही थी। उसके बाद उसको होश ही ना रहा। उसको भी डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसने अपनी बेटी देखी तो इसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, बेहतर है इसको इधर ही रहने दिया जाए और आप लोग इस बच्ची को जल्द से जल्द दफना दें। हमने बच्ची के जनाजे का जल्दी से इंतज़ाम किया, जल्दी जल्दी उसका कफन बनवाया। सब लोग जमा थे। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत टूट पड़ी है। मेरे अब्बू और अम्मी की हालत भी बहुत ख़राब थी, बल्कि मेरी अम्मी अब्बू की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के हर बंदे की आंखें अश्कबार थीं। हर बंदे ने देखा वहाँ पे कि ये क्या मामला पेश आ गया है। एक बाप ने अपनी बेटी को, 7 दिन की मासूम बेटी को कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बेटी नहीं अपने घर में बेटा चाहता था। खैर, फिर जन्नत का जनाजा शुरू होने लगा। हम लोग उसको लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले गए। जनाजा पढ़ाया गया। जनाजा पढ़ाने के बाद जब हम कब्र में उसे उतारने लगे तो एकदम से बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत अभी आ जाएगी।
साफ पता लग रहा था कि इस ज़मीन पर जुल्म हुआ है। एक बाप ने ऐसा जुल्म कर दिया है। बादल छा गए, क़यामत टूट पड़ी थी। और तो और जब बच्ची को कब्र में उतारा गया तो इतनी ठंडी खुशबू आने लगी, इतनी ठंडी हवा चलने लगी। सब लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम लोग जन्नत में आ गए हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू पता नहीं वो कब्र से आ रही थी या कहाँ से आ रही थी, लेकिन वहाँ ये सब लोग कह रहे थे कि ये मौजज़ा है, ये अल्लाह का मौजज़ा है। इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ साथ हम लोग भी जन्नत में चले गए हैं। वहाँ पर जन्नत की हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी। पूरा जनाजा, इतना बड़ा जनाजा था, सब लोग हैरान थे कि ये क्या मामला हो गया। 7 दिन की बच्ची थी, उसको कब्र में उतारा गया और कब्र में उतारते साथ ही जन्नत फातिमा जन्नत में चली गई। जब हमने उस बच्ची को कब्र में उतार दिया और उस पर मिट्टी डालने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुशबू कम होने लगी। ठंडी हवाएं जो चल रही थी वो भी कम होने लगी। सबने महसूस किया कि ये इस बच्ची का मौजज़ा है। इस बच्ची की वजह से ये ठंडी हवाएं और इतनी खुशबू जन्नत से आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि सब लोग हैरान और परेशान थे। इस वाक़े के बाद जब हम दुआ करने के बाद सब लोग घर वापस चले गए, मैं और मेरे चचा वहाँ पे मौजूद थे। हमने काफ़ी देर दुआ भी की, फिर हम लोग घर पर वापस आ गए। घर वापस आकर शाहज़ेब की तलाश शुरू कर दी गई। हमें कहीं वो नज़र ना आया, किसी को उसका पता नहीं था कि वो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। हमारे घर वाले पुलिस के पास गए, वहाँ मुकदमा दर्ज करवाया और जल्द से जल्द शाहज़ेब को पकड़ने का हुक्म दिया। जी तो दोस्तों, ये थी कहानी उस 7 दिन की बच्ची की और उस बच्ची के माँ और चचा और उसके मामू की कहानी, जो कि उन्हीं की ज़ुबानी हमने आप तक पहुँचाई है। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुजरिम पुलिस के हाथ में आ चुका है, अब उसकी सज़ा सिर्फ आप लोगों ने तजवीज़ करनी है कि उसको क्या सज़ा दी जाए और उसके साथ क्या करना चाहिए। उसको गली के चौक में लटका देना चाहिए या फिर शहर के चौक में लटका कर गोलियां मारनी चाहिए, ये आप लोगों ने बताना है। हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। जी तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको और भी इस वाक़े से मुतालिक आगाह करते रहेंगे और आप तक ऐसी सच्ची कहानियाँ शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।